तो इस वीडियो को देखा आपने, इसको हम कहते हैं ट्रैवल मैप। आप अपने ट्रैवल मैप को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको मोशन देना होगा, किन किन इफेक्ट का आपको यूज़ करना होगा। तो आज की क्लास में हम यही सब जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैवल मैप को आप कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपके पास एक स्टिल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक स्टिल ले ली है अपना मैप की। ठीक है, तो कुछ मैं अपने ये सबसे पहले मैं अपने लिया है टाइमलाइन पे। ये टाइमलाइन पे पिक लाकर मैं आपको एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप मैंने एक ले लिया है और इसमें इंडिया से जाना है जैसे ग्रीनलैंड। ठीक है, तो उसका हम मोशन करेंगे कि कैसे ग्रीनलैंड पे जाया जाए इंडिया से। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको पेन टूल दिख रहा है। पेन टूल लेंगे आप। पेन टूल लेने के बाद जैसे इंडिया से जाना है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इंडिया से ग्रीनलैंड जाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया पेन टूल। ये पेन टूल से क्लिक किया इंडिया पे। ठीक है, इंडिया पे क्लिक करने के बाद फिर शिफ्ट के साथ आप करेंगे ग्रीनलैंड पे क्लिक। तो ये मैंने कर दिया आपका ग्रीनलैंड पे क्लिक यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा इफेक्ट कंट्रोल में और ये आप देख रहे हैं शेप। ठीक है, शेप आ गई है हमारी। तो और ये शेप में आ रहा हमारा फिल, स्ट्रोक और शेडो। तो फिल पे से मैं अनटिक कर दूंगा क्योंकि मुझे फिल की ज़रूरत नहीं है, और स्ट्रोक पे कर लूँगा टिक। अब मैं ये स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ाकर कर लेता हूँ इतना। ठीक है, ये इतना कर लिया। अब उसके बाद मैं इसका कलर चेंज करूँगा। तो कलर चेंज करने के लिए मैं इस पर स्ट्रोक के वाइट पे क्लिक करके और ये ब्लैक ले लेता हूँ मैं। ब्लैक परफेक्ट रहेगा। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। अब उसके बाद कलर तो आप कोई सा भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये जो मेरा मैप का कलर है इसके अकॉर्डिंग ब्लैक मैंने इसलिए लिया कि ब्लैक थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्लैक कलर को सेलेक्ट किया। मोशन में देने के लिए स्केल को कर देंगे, जैसे अभी हमारा स्केल है 100%, तो इसको कर देंगे हम मोशन में देने के लिए 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने 0 कर दिया। फिर उसके बाद मैं स्केल पे लगाऊंगा की फ्रेमिंग, और की फ्रेमिंग लगाने के बाद थोड़ा सा मैं फुटेज को आगे बढ़ाऊंगा अपना प्ले करके, और जैसे कि मुझे देना है यहाँ तक। तो उसके बाद मैं इसको दोबारा से कर दूंगा 100। ठीक है, तो मैं 100 कर देता हूँ। अभी ये 99 100, एक सेकेंड, 100 हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया हमारा ये इस तरीके से मोशन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे की फ्रेमिंग लगाई है इसको मैं कर दूंगा मैं इरेज आउट। ओके, और लास्ट में जो की फ्रेमिंग लगाई है मैंने इसको कर दूंगा इरेज इन। अब ये मैंने इरेज इन और इरेज आउट क्यों किया, अब ये मैंने इरेज इन और इरेज आउट इसलिए लगाया है अपनी की फ्रेमिंग पे कि थोड़ा सा स्मूथ हो जाती है इससे। वो जो भी आपकी जहाँ पर भी आप की फ्रेमिंग लगाओगे या कभी भी आप की फ्रेमिंग लगाते हो तो आपको हमेशा इरेज इन और इरेज आउट ज़रूर करना है, क्योंकि उससे हमारा जो स्मूथनेस होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये मैंने सेलेक्ट किया इन दोनों फुटेज को। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा अपने राइट क्लिक करके इनको कर दूंगा नेक्स्ट। ठीक है, और मैं यहाँ दे देता हूँ अपना ट्रैवल, कोई भी नेम दे देता हूँ, जैसे मैंने ट्रैवल दे दिया अभी। अब क्या करना, आपको जाना है इफेक्ट में जाने के बाद आप सर्च करेंगे लेंस डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो ये लेंस डिस्टॉर्शन है। तो अब हम नीचे चले जाएंगे, ये लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ लेंस डिस्टॉर्शन। ये लेंस डिस्टॉर्शन इफेक्ट मैंने अपनी फुटेज में डाल लिया है। अब इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद ये आप कुछ ऑप्शन देख रहे होंगे, जैसे कि कर्वेचर, वर्टिकल डिसेंटरिंग, हॉरिजॉन्टल डिसेंटरिंग। तो कुछ ये इस तरीके के इसमें इफेक्ट हैं। लेंस डिस्ट्रॉय में कुछ कीज हैं ये, तो इनको हम अब यूज़ करेंगे। जैसे अब मैं ले लेता हूँ सबसे पहले ये कर्वेचर को। तो कर्वेचर को मैं अपना करता हूँ थोड़ा सा ये यहाँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया। ओके, तो यहाँ तक मैंने कर लिया, इतना परफेक्ट है। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं दोबारा से जाऊँगा इफेक्ट में और यहाँ सर्च करूँगा 3D इफेक्ट को भी मैं अपनी फुटेज में ले आऊँगा और फिर जाऊँगा इफेक्ट कंट्रोल में। अब ये लास्ट में मैं 3D में जाऊँगा। 3D में जाने के बाद मैं लगाऊंगा अपना की फ्रेमिंग स्विल और टिल्ट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेमिंग लगा देता हूँ। ओके, और अब जाऊँगा अपना मैं यहाँ तक, ये मैंने प्ले किया यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं ये यहाँ पर, और अब मैं स्विल को करूँगा अपना इतना कर लेता हूँ। ठीक है, और टिल्ट को कर देता हूँ इतना, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। ये कुछ इस तरीके का हो गया हमारा। हम दोबारा से जाएंगे अपने इफेक्ट में और सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म को ले आएंगे अपनी फुटेज में और फिर जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में। इफेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद सबसे लास्ट में हम आ जाएंगे अपनी ट्रांसफॉर्म में
और ये आप देख रहे हैं शटर एंगल को कर देंगे 180, ठीक है 180 ये मैंने कर दिया। जस्ट उसी के ऊपर यूज कंपोजिशन शटर एंगल, इस पे आपको करना है अनटिक, ये मैंने अनटिक कर दिया। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं पोजीशन, एंकर, स्केल। अब हम जाएंगे स्केल में, तो स्केल में जाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको करूँगा जूम, ये मैंने इतना जूम कर लेता हूँ, ठीक है मैंने अपने अकॉर्डिंग ये जूम कर लिया इतना। अब इस पर मैं लगाऊंगा की फ्रेमिंग और दूसरी की फ्रेमिंग लगाऊंगा पोजीशन पे। मैं पोजीशन पे जाने के बाद लास्ट में जाऊंगा अपने फ्रेम पे, ये अभी ब्लैक शो हो रहा है मेरा, ओके। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ मैं अपना पॉइंट रख लिया और उसके बाद मैं अब यहाँ पर अपने पोजीशन और स्केल को मैनेज करूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जैसे कितना आपको जूम करना है और कितना आपको रखना है, इसमें पोजीशन कितनी करनी है आपको मैप में, ये डिपेंड मैप पे करता है। क्या जैसे कि अभी इंडिया से और ग्रीनलैंड जाना था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पोजीशन और स्केल को मैनेज करूँगा। आपको अपने मैप में कौन सा पोर्शन रखना है आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये इंडिया टू ग्रीनलैंड के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन और स्केल को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इतना जी जूम कर लिया है अपना पोजीशन को लास्ट में की फ्रेमिंग पे आकर, ठीक है। और ये पोजीशन कर ली कुछ इतनी, ठीक है, ये ग्रीनलैंड हमारा दिखाई दे जाए यहाँ तक, और थोड़ा सा कर लेते हैं हम, ओके। तो ये यहाँ तक मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके देखूंगा कि ये कुछ किस तरीके का हुआ है मेरा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने ये देखिए रेड शो हो गया, कुछ इफेक्ट भी यूज़ किए हैं हमने, तो उसकी वजह से कुछ आपको रेड लाइन दिखाई दे रही होगी टाइम लाइन पे। तो इसको हम सबसे पहले रेंडर कर लेते हैं, इस सीक्वेंस में जाने के बाद रेंडर इन टू आउट, ठीक है, क्योंकि मैंने इन आउट लगा रखा है इसलिए रेंडर चल रहा है। अब ये रेंडर हो गया है मेरा। अब हम एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रैवल मैप को क्रिएट करेंगे अपने प्रीमियर प्रो में, जैसा कि मैंने आपको टाइमलाइन पे बताया कि आपको किन किन इफेक्ट का यूज़ करना होगा अपना ट्रैवल मैप को क्रिएट करते टाइम, और कैसे की फ्रेमिंग करनी होगी, कैसे मोशन देना होगा। तो आज की क्लास में यही था। होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।